इससे पहले हमने पढ़ा एक्सरसाइज 5.1 7th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.1। आज हमें पढ़ना है अब पेयर्स ऑफ लाइंस यानी जोड़े। यानी इससे हमने 5.1 में हमने देखा था सिंगल लाइंस और एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स एट्सेट्रा। अब हमें पढ़नी है पेयर्स ऑफ लाइंस यानी दो लाइंस। अब है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हम उनको कहते हैं, हम देखते हैं जब दो लाइंस आपस में टकराती हैं कहीं पे भी, उनको कहते हैं दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। या सिंपली हम कहेंगे, अगर चलिए हम रफ पे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, हमें 7th मैथ लाइंस एंड एंगल्स, पेयर्स ऑफ लाइंस। पेयर्स ऑफ लाइंस मतलब जोड़े। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ, ये एक लाइन है, लाइन एल, इसी तरह ये है मेरे पास लाइन एम। ये सिंपल दो लाइन्स है जो हमने इससे पहले भी पढ़ी एक्सरसाइज 5.1 में। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, लाइन एल अलग है, लाइन एम अलग है। ये दोनों आपस में टकराती नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनको ऐसे ड्रा करता हूँ, ये लाइन एल, ये अब ये वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट करती है, यानी लाइन एम इसको इंटरसेक्ट करती है। जहाँ पर ये इसको टकराती है, यानी जहाँ पर इनको ये आपस में टकराती है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का मैं नाम रखता हूँ ओ। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहेंगे, अब इन दोनों लाइन में ये एक पॉइंट कॉमन आ गया। ये ऐसा पॉइंट है जो लाइन एम पर भी है और लाइन एल पर भी है। इसलिए डेफिनेशन है इसमें, क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स की। इंटरसेक्टिंग लाइन्स की डेफिनेशन ही यही है, जब उनमें कोई भी एक पॉइंट कॉमन हो, उनको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। जैसे ये ओ पॉइंट इन दोनों लाइन्स में, एल में भी और एम में भी अब कॉमन है, तो हम क्या कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल लूँगा, ऐसे मेरे पास ये एक लाइन है और दूसरी लाइन इसके साथ यहाँ पर टकराती है, ये भी हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि इन दोनों में ये वाला पॉइंट कॉमन है। अगर ये है फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन ए बी और ये है लाइन सी बी, यानी लाइन सी बी में भी पॉइंट बी जो है ये है कॉमन। ये इस लाइन का भी है और ये इस लाइन का भी है, इसको भी कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इनको भी कहेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसी तरह इसकी मिसाल हमें काफ़ी जगहों पे मिलती है रोज़मर्रा ज़िंदगी। जैसे इसने यहाँ पे लिखा है वाई में, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, या ये वाली लाइन, ये तीन लाइनें आपस में इस यहाँ पे टकराती हैं, इनको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स। या ग्रिल में जो लाइन्स होती हैं, आपके घर में जो आयरन का ग्रिल होता है डोर पे या विंडो पे लगाकर, ये होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यानी ईज़ल जो होता है बोर्ड का, पीछे से इसको ऊपर से पीछे वाले ईज़ल, ये दो आगे फ्रंट की दो लाइन्स, यानी दो लकड़ी के टुकड़े आपस में मिले हुए होते हैं, ऊपर ये एक शेप की तरह होता है, ऊपर जैसे मिला हुआ था, इनको भी कहेंगे आप इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यानी शॉर्ट में आप इंटरसेक्टिंग लाइन्स तभी कहते हैं जब इन किसी भी दो लाइन्स में आपस में कोई भी एक पॉइंट कॉमन हो, उनको कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं, यही मिलके एक एंगल बनाती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाली एग्ज़ाम्पल लेंगे, फिगर 121 पे मैथमेटिक्स में, यहाँ पर बी सी एक लाइन है, बी ई एक लाइन है, ई सी एक लाइन है और ए सी एक लाइन है। ये सभी आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँगा ए सी टकराती है ई सी के साथ भी एट द पॉइंट सी, बी सी और ए सी भी टकराती है एट द पॉइंट सी, बी सी और ई बी भी टकराती है एट द पॉइंट बी, क्योंकि ये देखो सी बी एक लाइन है या बी सी आप कहिए। इसी तरह बी ई एक लाइन है, ये दोनों आपस में टकराती हैं एट द पॉइंट बी, क्योंकि इन दोनों लाइन में पॉइंट बी कॉमन है। इसी तरह अगर मैं लूँगा ए सी लाइन और बी ई लाइन, ये भी टकराती हैं आपस में एट द पॉइंट पी। इसी तरह बी ई लाइन और सी ई लाइन भी टकराती हैं एट द पॉइंट ई, यानी ये आपस में टकराती हैं। जैसे अगर मैं ये लूँगा अलग से, यहाँ पर देख लीजिए, ये है लाइन बी सी, ये है लाइन सी ई और यहाँ से है लाइन बी ई। जब इन दोनों को आपस में इसने मिलाया है और यहाँ पर वर्टिकली एक लाइन है सी ए, जब इन दोनों लाइंस को आपस में, इन सभी लाइंस को इसने मिलाया है, ये देख लीजिए, इस सी ई को यहाँ पर लाया है इस तरीके से और यहाँ पर पी ई को ऐसे लाया है, ठीक है, और यहाँ पर सी ए को ऐसे लाया है।
ए से, और ये बन जाता है पॉइंट पी, यानी ये सभी आप आपस में टकराती हैं, तो इन लाइंस को कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो आपस में किसी न किसी पॉइंट पे मिलती हैं या टकराती हैं। बी सी टकराती है बी ई के साथ बी पर, ये देखो बी पर, या ए सी टकराती है बी ई के साथ पी पर, इसी तरह सी ई टकराती है बी ई के साथ ई पर, या ई सी टकराती है बी सी के साथ सी पर। इस तरह ये सभी क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब हमें आगे देखते हैं क्या है। फाइंड द एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग्स वायर लाइन्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। कहता है आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ऐसी एग्जाम्पल बोलो जहाँ पर लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। राइट एंगल्स मतलब हुआ यानी खड़ा, कोई भी दो लाइन्स आप उसमें ले लीजिए, ये देख लीजिए, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन इसको ऊपर ऐसे टकराती है, ठीक है, ये हुआ एट राइट एंगल, यानी 90 डिग्री वो बनाती है। अगर फॉर एग्जांपल आप पेन स्टैंड लेंगे तो ऐसे वो नीचे होता है, तो कोई स्टैंड उसको ऐसे भी होता है, तो इसमें आप ऐसे पेन डाल सकते हैं, ये होता है एट 90 डिग्री टू ईच अदर। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। या इसी तरह ये दूसरा कहता है फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट की हुई होती हैं, जो वो एंगल्स बनाते हैं, उनका मेजर क्या होता है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। चलिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी लाइन है, और ये तीसरी लाइन है, ये तीन लाइनें आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो वाला होता है जिसके सभी साइड्स बराबर होते हैं। इसका मतलब ये सारी लाइन्स आपस में बराबर हैं। अगर इनको मिलाएंगे ऐसे, ये ऐसे, तो ये लाइन इसके साथ इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर टॉप पर ऐसे, तो बाद में ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, इन दोनों के साथ इंटरसेक्ट करती है नीचे ऐसे, तो ये बन गई सारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब क्या बोलता है, हमें बोलता है इनके एंगल्स मुझे बोलिए, तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी लाइंस, सभी एंगल्स क्या होते हैं, बराबर, क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, और ये सभी एंगल्स चूँकि आपस में बराबर हैं तो ये होते हैं 60-60, यानी 60-60 और 60 हो गए 120, 120 और 60 हो गए 180, क्योंकि सम होता है 180, इसलिए ये सभी तीनों एंगल 60 होती है, 60 + 60 + 60 = 180। अब क्या मसला कहता है कि ये सभी एंगल्स, ये सभी लाइंस आपस में टकराती हैं इसके तीन कोनों पर, इनको भी कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस तरह और एक कहा है इसने, ड्रा एनी रेक्ट एंगल एंड फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स एट द 4 वर्टिसेस मेड बाय द इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप कहते हैं कोई भी रेक्ट एंगल आप बनाइए, यानी हम जो भी ये रेगुलर शेप्स बनाते हैं एक्चुअली ये इन्हीं इंटरसेक्टिंग लाइंस की मदद से बनाई जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फिर से एग्जांपल लूँगा, ये एक लाइन है ऐसे, और दूसरी लाइन है ऐसे, तीसरी लाइन है ऐसे, और चौथी लाइन है ऐसे, ये सभी अलग अलग लाइंस मैंने ड्रा की। अब इनको मिला करके मुझे ऐसे मिलाना है कि ताकि इनसे मुझे रेक्टेंगल बने, वरना मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लाइन ऐसे लेता हूँ और दूसरी लाइन में ऐसे लूँगा, ये यही लाइन है, और ये वाली लाइन फिर मुझे ऐसे मिलानी पड़ेगी इसके साथ, ये है ना इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंटरसेक्ट हो गई, यानी ये लाइन इस लाइन को भी काटती है, इस लाइन को भी काटती है, और ये वाली लाइन ऐसे मुझे मिलानी पड़ेगी, ये भी इसको काटती है, यानी ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं बना। इसका मतलब ये लाइन्स आप किस तरीके से जोड़ेंगे, उसी तरीके की आपको फिगर बनेगी। अब इस वक्त मुझे कहता है रेक्टेंगल बनाइए, तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन एक, और दूसरी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन इसको मैं ऐसे नीचे से लूँगा, बिल्कुल इसी के पैरेलल में मतलब अगर आप इनको कितना भी बढ़ा दोगे ये कभी भी नहीं मिलेंगी। तो वर्टिकल लाइन में ऐसे इसको मिला दूंगा ताकि वो बिल्कुल एट राइट एंगल इसको टच करे, ऊपर भी नीचे भी, ये नीचे ये इसको भी टच करती है, यानी इसको भी इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर, और इस नीचे वाली लाइन को भी इंटरसेक्ट करती है यहाँ पर। इस तरह यहाँ से भी ड्रा करेंगे इसको, ऐसी लाइन जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी। अब ऐसे किया है इसने इंटरसेक्ट, ताकि इसे यहाँ पर राइट एंगल बनाया, यहाँ पर भी राइट एंगल बनाया, यहाँ पर भी राइट एंगल बनाया, और यहाँ पर भी राइट एंगल बनाया, यानी ये इसके सभी एंगल्स हैं 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये वाली फिगर मुझे बन गई रेक्टेंगल। यानी अब किन से बनाई मैंने, 4 लाइन से ऐसे, ताकि मैंने इनको ऐसे इंटरसेक्ट करवाया ताकि मुझे बना रेक्टेंगल, यानी इनके सभी 4 कोनों पे मुझे बना 90 डिग्री एंगल। यानी ये सभी रेगुलर फिगर्स हम एक्चुअली इन्हीं लाइन से बनाते हैं, और आपस में जब ये टकराती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं लाइन्स, तो हमारे पास बहुत सारी रेगुलर फिगर्स बनती है। उसके बाद क्या कहता है, इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट डू दे ऑलवेज इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। कहता है अगर 2 लाइन्स आपस में टकराती हैं, क्या वो हमेशा राइट एंगल्स पे टकरा सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मैंने आपको इसमें भी दिखाया, अगर फॉर एग्जाम्पल ये लाइन इसके साथ टकराती है, ये ऐसे भी टकरा सकती है, ये ऐसे भी टकरा सकती है इसको, या इसको कभी 90 डिग्री पे भी टकरा सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इसको 90 डिग्रीज पे टकराए।